जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए वॉल्यूम 2 में जो है ना 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 यहाँ तक करवा चुके हैं। आज के जो इस क्लास में देखने वाले हैं सेट 5 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आपका जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो देखिए टेस्ट सीरीज 4 क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कितना है, तो सेट 5 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट 5। सेट 5 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार ना करने की स्थिति में नमक से तारा की शुरुआत जो है ना हुई थी, कब हुआ था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार ना करने की स्थिति में नमक से तारा की शुरुआत कब हुआ था बताइए। तो ए का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो याद रखना कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार जो है ना, कोई विचार ना करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है कि हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था बताइए। हंटर समिति का जो गठन हुआ था किस लिए हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ना हंटर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और हंटर समिति ने 379 व्यक्तियों की हत्या का जो है ना पुष्टि किया था। और कांग्रेस द्वारा मालवीय समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनाया गया था, जिन्होंने लगभग 1000 व्यक्तियों की हत्या की जो है ना संभावना व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे एक कूट का जो है ना सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा घटना जो है ना कब हुआ था बताइए। पहला देखिए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो था कब हुआ था बताइए। तो ये कब हुआ था, तो 5 मार्च जो है 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक जो पंचाट हुआ था कब हुआ था बताइए। सांप्रदायिक जो पंचाट हुआ था कब हुआ था बताइए। सांप्रदायिक पंचाट का जो घोषणा हुआ था कब हुआ था, तो ये जो है ना 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की जो है ना घोषणा किया था। और नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताइए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट आया था कब, 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में आया था। ठीक है, अब इसको बैठा दीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले हो जाएगा पहले हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो नेहरू रिपोर्ट के बाद गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सांप्रदायिक पंचाट हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, 4, 1, 3, 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित जो नारा है ना, क्या है बताइए। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का जो सबसे प्रचलित नारा है क्या है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। जागो ग्राहक जागो। क्या है, तो जागो ग्राहक जागो। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का जो है ना सदस्य नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत नहीं है, लेकिन जो है ना म्यांमार है, लाओस है, मलेशिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और आसियान का अगर फुल फॉर्म पूछेगा कि आसियान का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक है, और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा मतलब आसियान बैंकॉक घोषणा पत्र में जो है ना आसियान का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, जकार्ता में है। चलिए आगे देखा रहा है कि फ्रैंक जो है ना किस देश की मुद्रा है बताइए। फ्रैंक जो है किस देश की मुद्रा है बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्विट्जरलैंड का है। किसका है, तो स्विट्जरलैंड का है। फ्रैंक का बोला है, फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। आयरलैंड की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। और जापान की करेंसी क्या है, तो एन है। क्या है, एन है। और घाना देश की मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तो केडी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नेपाल की पहली महिला जो राष्ट्रपति कौन थी बताइए। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्या देवी भंडारी थी। कौन थी, विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट करा है कि देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है किस जेल में। देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है किस जेल में बताइए।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जेल में। कहाँ बनाया जाता है? तो बक्सर जेल में बनाया जाता है। तो देश भर में फांसी के फंदे का निर्माण बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में होता है। और तिहाड़ जेल कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। जो और पुणे कहाँ है? पुणे में जो है ना कौन सा जेल है? एरबदा जेल कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था कौन था? बताइए। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंसी टाड था। कौन था? बेंसी टाड था। चलिए आगे देख रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का जो है ना सही उत्तर का चुनिए। इसमें सूची 1 में क्या है? तो पर्वतीय दर्रा है। और सूची 2 में क्या है? राज है। मतलब कौन सा पर्वतीय राज जो है ना, मतलब कौन सा पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है? बताइए, कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है किस राज्य में? बताइए। माना दर्रा कहाँ है? बताइए, माना दर्रा कहाँ होगा? तो माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है? तो सिक्किम में है। जो जिला बोलेगा दर्रा कहाँ है? जो जिला बोलेगा तो कहाँ है? तो लद्दाख में है। और सिपकिला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस पर है? ब्रह्मपुत्रा पर है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? तो माजुली स्थित है। और माजुली द्वीप जो है ना असम राज्य में है। कहाँ है? तो असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है? बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तिरी चमीर है। क्या है? तो तिरी चमीर है। तो तिरी चमीर जो है ना पाकिस्तान की क्या है? तो सर्वोच्च चोटी है। और हिंदू कुश पर्वत की चोटी बोलेगा तो क्या है? तो तिरी चमीर है। और तिरी चमीर की ऊंचाई बोलेगा तो कितना है? तिरी चमीर की ऊंचाई बोलेगा तो 1700 जो है ना 8 मीटर। कितना है? 1708 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसको देखिए, बोल रहा है कि उस शब्द का युग्म चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध समान संबंधों को बेहतर ढंग से जो है ना प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पे क्या है? तो मिस्र क्या है? तो नील नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसमें सही कौन है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म्यांमार क्या है? तो इरावदी नदी किनारे जो है ना बसा हुआ है। मतलब मिस्र जो है ना, मतलब जिस प्रकार नील नदी का जो है संबंध किससे है? तो मिस्र में है। उसी प्रकार जो है इरावदी नदी कहाँ है? तो म्यांमार में है। मतलब मिस्र जो है ये मिस्र नदी है, नील नदी जो है कहाँ है? तो मिस्र में है। जो नील नदी है कहाँ है? तो मिस्र में है। तो इरावदी नदी कहाँ है? तो म्यांमार में। इस प्रकार जो है ना इसका संबंध दर्शाना था। बाकी मेन जो है ना यही था, बाकी इतना पढ़ना भी उतना ये नहीं था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या होगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, करा है कि मेरी जेब में 10 रुपये है, बाक में प्रयुक्त काल कौन सा है? बताइए। मेरी जेब में 10 रुपये है, बाक में प्रयुक्त जो काल है वो कौन सा है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट करा है कि मीराबाई किस काव्यधारा की कवित्री थी? बताइए। मीराबाई किस काव्यधारा की कवित्री थी? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? तो कृष्ण काव्यधारा का है। किसका है? कृष्ण काव्यधारा का है। नेक्स्ट करा है कि पश का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। पश का विलोम शब्द क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो अग्र है। क्या है? तो अग्र है। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा जो है निर्मित है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा राग है जो कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी। सहेली भी है, मालवती भी है, और क्या है? अहिया मोहिनी भी है। ठीक है, आही मोहिनी भी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 20 कह रहा है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ संबंधित मुहावरा कौन सा है? बताइए। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जो अर्थ होगा मुहावरा में क्या होगा? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गुदड़ी का लाल। क्या होगा? गुदड़ी का लाल। तो गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति के लिए उचित मुहावरा होगा क्या होगा? गुदड़ी का लाल होगा। ठीक है, और अंधेरे घर का उजाला, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र जो है ना आशा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आँख का तारा बोलेगा तो क्या होगा? मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना। और अंधे की लकड़ी का क्या होगा? तो किसी का सहारा होना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का जो है ना प्रयोग हुआ है? बताइए। करें इनमें से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का जो है ना प्रयोग हुआ है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कल विजय की जो है ना हत्या हो गई। क्या हो गई? कल विजय की हत्या हो गई।
तो खून का अनेकार्थी शब्द जो है ना क्या होता है, तो लक्त, लहू, लाल रंग और सिंदूर हत्या होता है। ठीक है, इस प्रकार खून का अनेकार्थी इस वाक्य में है, कल विजय की जो है ना हत्या हो गई। चलिए आगे देख रहा है कि संयुक्त वाक्य ए भी अच्छे हैं, कह रहा है संयुक्त वाक्य ए भी अच्छे हैं वे भी अच्छे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो सब अच्छे हैं, क्या है, तो सब अच्छे हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि रहमन पानी राखिए बिना पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। कह रहा है कि रहमन पानी राखिए बिना पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो श्लेष अलंकार है, क्या है, तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखा है, एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है कि एक ऊष्मागतिक प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहता है बताइए, मतलब उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है बताइए, क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहेंगे, रुदोष्म कहेंगे, क्या कहेंगे, रुदोष्म कहेंगे। ठीक है, इसी को जो है ना एडिया बेटी कहेंगे, क्या कहें, एडिया बेटी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव तरंगों मैटर वेव्स की तरंग दैर्घ्य जो है ना लैम्डा और क्या संवेग पी जो है ना किस प्रकार संबंधित होती है डी ब्रोगली के संबंध में बताइए। कह रहा है कि द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य संवेग से किस प्रकार संबंधित होती है बताइए, तो क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है देखिए, स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों, स्तंभ बी गए दिए गए उनके प्रकार जो है ना सदिश और अदिश से क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे भौतिक राशि, यहाँ पे कौन सा प्रकार इसके बारे में बताना है बताइए। विद्युत क्षेत्र जो है ना कौन सी राशि बताइए, विद्युत क्षेत्र जो है कौन सी राशि बताइए। तो विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है, क्या है, तो सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि जो विद्युत विभव क्या कौन सी राशि है, विद्युत विभव बोलेगा तो कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोले तो अदिश राशि है, क्या है, तो अदिश राशि, सॉरी अदिश राशि है ना। चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो क्या सदिश राशि, हाँ सही है। और चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो कौन सी राशि हो जाएगा, तो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बोलेगा तो सदिश राशि, विद्युत विभव बोलेगा तो अदिश राशि, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो सदिश राशि, और विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या है बताइए, संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या है बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, आंशिक रूप से भरे हुए क्या है, डी कक्षक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया ऊष्माक्षेपी है बताइए, एक्सोथर्मिक है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है, एक्सो तो है ना थर्मिक है बताइए, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी विक्रिया कौन सा है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन का दहन है। नेक्स्ट कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किसके अनुक्रमानुपाती होती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किसके अनुक्रमानुपाती होती है बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए आगे देख रहा है कि दो प्रतिरोध ए मतलब 20 ओम है और बी कितना है, 40 ओम समानांतर क्रम में संयोजित, इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया गया, तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा, तो ए हो जाएगा। 0.3 एम्पियर क्या है और 0.15 क्या है एम्पियर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, तो IaaS का पूर्ण रूप क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्या है, तो सर्विस है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस देशांतर पर जो है ना आधारित है बताइए। कह रहा है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड पर क्या है, आधारित है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 82.5 डिग्री क्या है, तो पूर्व पर है। कितना है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री कितना है, तो पूर्व पर है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव में थॉयराइड उत्तेजक हार्मोन, थॉयराइड जो है ना सेमुलेटिंग हार्मोन TSH कहाँ से स्रावित होता है बताइए। कह रहा है कि मानव में थॉयराइड उत्तेजक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है बताइए।
तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। चलिए आगे देख रहा है कि वाइज एक ठंडी हवा है जो किस देश में प्रवाहित होती है, बताइए। वाइज एक ठंडी हवा है जो किस देश में प्रवाहित होती है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो फ्रांस में जो है ना प्रवाहित होती है। ठीक है, तो वाइज एक ठंडी हवा है जो फ्रांस देश में क्या होती है, प्रवाहित होती है। चलिए आगे देख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल जो है ना नहीं पूछा है कि कौन सा फसल जो है जायद की फसल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सरसों क्या है, तो जायद फसल नहीं है, लेकिन कद्दू, तरबूज और खीरा क्या है, तो जायद फसल है। ठीक है, तो जायद की फसलों में कौन कौन आता है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, केला आदि आता है। ठीक है, और जायद की फसलों को समानता जो है ना रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है, और जायद फसलों की बुनाई मार्च में की जाती है और जून में जो है ना कटाई की जाती है। ठीक है, और यह मुख्यतः जो है ना ग्रीष्मकाल की क्या है, फसलें हैं। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन जो है ना चटगांव है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा जो पतन है चटगांव है, बताइए कौन सा है। जो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बांग्लादेश है। क्या है, तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पतन बोलेगा तो क्या है, तो चटगांव है। और बांग्लादेश गुलाबी, मोती व जूट उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिए करा है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, बताइए। चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर है। चलिए आगे देख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि पूछेगा तो कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर क्या होती है, तो लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, और मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे जो है ना कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। चलिए आगे कह रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है, रामानुजाचार्य हैं। कौन है, रामानुजाचार्य हैं। अब विशिष्टाद्वैतवाद का बोलेगा तो रामानुजाचार्य हैं, और द्वैतवाद का बोलेगा तो माधवाचार्य हैं, और शुद्ध द्वैतवाद का बोलेगा तो बल्लभाचार्य हैं, और द्वैतवाद का बोलेगा तो कौन है, निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना 18 जून 1576 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के सेना और क्या है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल पक्ष का नेतृत्व आसफ खां और मानसिंह द्वारा जो है ना किया गया था। ठीक है, और महाराणा प्रताप का सेनापति बोलेगा तो कौन था, हकीम खान सूरी था। चलिए आगे देखिए, करे कि नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, बताइए। करे कि नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग वंश का था। किसका था, शिशुनाग वंश का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करे कि यूरोप में सेडान की लड़ाई निम्न में से कब हुई थी, बताइए। यूरोप में सेडान की लड़ाई निम्न में से कब हुआ था। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सितंबर 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला समृद्धि योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ना योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और महर्षि जो है ना पतंजलि को योग दर्शन का जनक कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को जो है ना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया है। और इस बार 2025 में जो मनाया जाएगा ना 10वें वर्ष का जो है ना योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और योग का जन्मदाता आदि बोलेगा तो कौन है, योगी शिव को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, बताइए। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है, राजा राम मोहन राय है। कौन है, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 48 का ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए होगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामिया इज ए टीचर इन भारती स्कूल, क्या है, सुराजपुर है। बताइए क्या होगा। विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली जो है ना करेक्ट फॉर हर। बताइए कौन सा ग्रामेटिकली क्या है तो करेक्ट है। बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सी गोज टू स्कूल क्या है तो एवरीडे है। चलिए आगे देख रहा है कि ही लिव्स खालिस्तान कैंपस। बताइए अप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा तो ऑन होगा। ही लिव्स ऑन क्या है तो कैंपस होगा। ठीक है, ही लिव्स ऑन क्या होगा तो कैंपस होगा। चलिए आगे देख रहा है कि आइदर ही और आई खालिस्तान गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, अप्लाई द करेक्ट एक्जुलरी भर। बताइए क्या भराएगा। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम भराएगा। क्या होगा तो आइदर ही और आई, और आई क्या होगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली जो है ना करेक्ट। कौन सा इसमें जो है ना ग्रामेटिकली क्या है तो करेक्ट है। बताइए इसको रीड तक बोल रहा है कि पढ़ने के लिए बोल रहा है, कौन सा जो है ना स्टेटमेंट जो है ना ग्रामेटिकली क्या है तो करेक्ट है। बताइए तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा तो 2 और 4 है। देखिए गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, ये क्या है तो गलत है। गणेश हंग द क्या है कैलेंडर, ये क्या है गलत है। द क्या है एक्सिक्यूटनर हैंग द क्या है कॉन्डेमनेड। ठीक है, ये क्या है तो सही है। द एक्सिक्यूटनर हैंग द कॉन्डेमनेड क्या है, ये भी क्या है तो सही है। ठीक है, तो 2 और 1 मिनट ये जो है ना ये क्या है तो देखिए इसमें 2 बोल रहा है गणेश। यहाँ पे देखिए 1 मिनट फिर से आइए। देखिए गणेश हैंग द कैलेंडर, ये क्या है गलत है। ठीक है, गणेश हैंग द कैलेंडर ये सही है, 2 सही है, और ये क्या है तो 3 जो है ना गलत है, और ये 4 नंबर क्या है तो बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट्स पे द फीस हिज या हर एडमिशन वुड नॉट बी कन्फर्म हेयर। बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनटिल डिनोट्स टाइम एंड अनलेस डिनोट्स क्या होगा कंडीशन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमेंडन। बताइए एमेंडन का क्या होगा। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमेंडन। एमेंडन का मतलब क्या होगा बताइए। एमेंडन बताइए एमेंडन ये क्या है तो वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है त्यागना होता है। इसका सिनोनिम पूछा है क्या होगा तो डिसर्ट होगा, मतलब त्यागना होता है। डिसर्ट क्या होगा, डिसर्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है कि मुझे ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए। मुझे पढ़ना है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव टू क्या होगा तो रीड होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में गुरुत्वानुवर्तन, कह रहा है कि में जड़ों की घनात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है बताइए। कह रहा है कि पौधे में गुरुत्वानुवर्तन में जड़ों की घनात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है बताइए। बताइए क्या होगा। इसको इंग्लिश में जो है ना ग्रेविट्रो क्या है पीज में बोलेंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या है नीचे की ओर बढ़ती है। चलिए आगे देख रहा है कि जीन पूल जो है ना क्या है बताइए। जीन पूल जो है क्या है बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा एक समष्टि में सभी जीनों और उनके एलीलों का क्या है कुल योग है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से जो है ना किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है बताइए। जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है बताइए। किसके लिए किया जाता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रोग के लिए जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन को कम करने से है। चलिए आगे देख रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु रखी जाती है बताइए। कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु रखी जाती है, कहाँ पर बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस और जो है ना वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि तरंग कण द्वैत्व का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है बताइए। कह रहा है कि तरंग कण द्वैतता वेव पार्टिकल डिक्युलिटी का सिद्धांत जो है ना किसके लिए लागू होता है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश और द्रव दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है किसी वस्तु का प्लायन वेग एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर जो है ना नहीं करता है बताइए। कह रहा है किसी वस्तु का प्लायन वेग एस्केप वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, नहीं पूछा है बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है द्रव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता लेकिन ग्रह के द्रव्यमान पे करता है, ग्रह की त्रिज्या पे करता है, वस्तु के प्रक्षेपण कोण पर जो है ना करता है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा मात्रक क्या है बताइए। चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समान बताइए चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला है। क्या है? तो टेस्ला है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और यह किससे संबंधित है बताइए। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और यह किससे संबंधित है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो पिनेय ग्रंथि। और क्या है? नींद जागने का क्या है? तो चक्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि स्तंभ 1 और दिए गए विटामिनों में स्तंभ बी दिए गए अनेकों कार्यों महत्वों का जो है ना मिलान करना। स्तंभ 1 में क्या है? तो विटामिन है। स्तंभ 2 में क्या है? तो उसका कार्य और महत्व क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए विटामिन के का जो काम है ना क्या है बताइए। विटामिन के का काम, यह महत्व है क्या है बताइए। तो विटामिन के का काम क्या है? तो रक्त का जो है ना थक्का जमना। क्या है? रक्त का थक्का जमना। विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए का जो काम है ना क्या है? तो दृष्टि, त्वचा का क्या है? स्वास्थ्य रखना। और विटामिन ई का काम क्या है? तो विटामिन ई का काम है एंटीऑक्सीडेंट, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करना। और विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी का जो काम है कैल्शियम अवशोषण, हड्डी का स्वास्थ्य में जो है ना देखभाल करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है बताइए। करा किसे जो है ना आधुनिक मनु कहते हैं बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भीमराव अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? आधुनिक जो है ना मनु कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। और मनु जो है ना भारत में विधि विधान के जो है क्या है? प्रथम ज्ञाता थे। ठीक है, मनु जो थे भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। और मनु हिंदू कानूनी मनुस्मृति का क्या है? प्रथम जो है ना ज्ञाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था बताइए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948 को किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अरल सागर स्थित है बताइए कहाँ। अरल सागर जो स्थित है कहाँ है बताइए। अरल सागर जो अवस्थित है कहाँ है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। और कहाँ है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हेलेंस्की राजधानी है किसकी बताइए। हेलेंस्की राजधानी है किसकी बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड का है। किसका है? फिनलैंड का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है ना नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान के जो है ना प्रस्तावना में नहीं है बताइए। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या है? तो नहीं है बताइए। तो देखिए बंधुता है, संप्रभुता है, समाजवाद है, लेकिन जो है संघवाद क्या है? तो नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखना कि संघवाद क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। और संविधान की प्रस्तावना को जो है ना संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना को बेरुबारी बनाम मद्रास मामले में संविधान का अंग नहीं माना था। कब? 1960 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकारों के बारे में बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधानों का कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों के बारे में बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो भाग 3 है। क्या है? तो भाग 3 है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 क्या है? तो मूल अधिकारों के बारे में है। और भाग 3 जो है ना, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में क्या है? तो व्याख्या है। और मूल अधिकार को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है बताइए। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कितना है? तो 40 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए। कृषि जो अर्थव्यवस्था है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखा रहा है कि NFSA के से क्या तात्पर्य है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्या है? तो अधिनियम है। चलिए आगे देखा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। मतलब व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से भी है और मांग और पूर्ति से भी है। तो ये क्या होगा? ए और बी दोनों से है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है बताइए। भारत की जो वित्तीय राजधानी है कहाँ है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? तो मुंबई है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। चलिए आगे देखा रहा है कि रिलायंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य जो है ना, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इतना रुपया है, कितना 10,490 है, तो इसको बना लीजिएगा। और अब जो है ना 9441 में बेची जाती है, तो साड़ी का छूट प्रतिशत क्या है? तो परसेंटेज का क्वेश्चन है।
इसका जो हम बता दे रहे हैं आंसर, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा ना तो मैथ वाले जो ग्रुप है ना उसमें सेंड कर दीजिएगा, बाकी कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। बाकी इसका डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसके पहले जितने भी सेट करवाएं सभी का जो है ना PDF दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके जो है ना आप उसको देख सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 78 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, तो बी हो जाएगा, सॉरी बी होगा। यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ 10,490 है, विक्रय मूल्य कितना है, 9441 है। तो छूट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10,000 कितना 1049 आएगा। तो छूट प्रतिशत निकालना है ना, तो 1049 बटा 10,490 गुना 100 कीजिएगा तो निकल जाएगा। इसका आंसर 10% आएगा। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। छूट बोल रहा है ना कि छूट प्रतिशत क्या है। देखिए मन करता है कि मैथ का क्वेश्चन जो है ना बना दे, लेकिन बनाने में जो है ना कम से कम 10 अगर क्वेश्चन मैथ का रहेगा तो कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट फालतू का चल जाएगा तो क्लास क्या होगा, तो 1 घंटा का चल जाएगा। इसलिए जो है ना मैथ का क्वेश्चन नहीं बनाते। सोचते कि आप लोग जो है ना मैथ का क्वेश्चन या तो क्लास रोक करके जो है वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। 79 का जो सही देखिए उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 79 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, चार्ल्स डार्विन और क्या है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि एक गीगर मूलर काउंटर जो है ना का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो आयनकारी विकिरण जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें का जो है ना पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि बी टाइप अर्धचालक कह रहा है कि बी टाइप के अर्धचालक जो है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध और अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो त्रिसंयोजी ट्रीवैलेंट जैसे बोरॉन और क्या है एल्यूमिनियम की जो है ना अशुद्धि क्या है मिलाई जाती है, ठीक है। तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में त्रिसंयोजी जैसे बोरॉन या एल्यूमिनियम प्रकार की क्या है अशुद्धि मिलाई जाती है। चलिए आगे देख रहा है कि जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आवृत्ति जो है ना क्या रहता है, तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन वेग तरंग दैर्ध्य आयाम क्या होता है, तो चेंज होती रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट कर रहा है कि फजान का नियम जो है ना सहसंयोजी लक्षण का भविष्यवाणी किसे संबंधित करता है, बताइए। कह रहा है कि फजान का नियम सहसंयोजी लक्षण की भविष्यवाणी किसे संबंधित करता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, धनायन का छोटा आकार उच्च आवेश, ऋणायन का सबसे बड़ा आकार और क्या है उच्च आवेश होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए, बताइए। कह रहा है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए हैं। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में। चलिए आगे देख रहा है कि 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के पद पर जो है ना पदोन्नत किया गया है। कह रहा है कि 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर जो है ना पदोन्नत किया गया, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, तो पाकिस्तान का। क्या है, तो पाकिस्तान का। चलिए आगे देख रहा है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2023-25 के विजेता के लिए कितनी इनामी राशि दी जाएगी। क्वेश्चन कर रहा है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2023-25 के विजेता का के लिए जो है ना कितनी इनामी राशि दी जाएगी, बताइए। क्या होगा, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना दिया जाएगा, 3.6 मिलियन जो है ना डॉलर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से 103 अमृत स्टेशनों का जो है उद्घाटन किए हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए, कहाँ से किए हैं। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से किए। कहाँ से किए, राजस्थान से। नेक्स्ट है कह रहा है कि गुयाना में किस भगवान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, बताइए। कह रहा है गुयाना में किस भगवान की 16 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है ना स्थापित किया गया, बताइए। कौन सा भगवान का है, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किनका है, किनका है, हनुमान भगवान का है, ठीक है। तो गुयाना में हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और यह प्रतिमा गुयाना के अस्पार्टी जो है ना में सीताराम राजेश्वर मंदिर में स्थापित की गई है।
और यहाँ अगर पूछा कि गुयाना का जो है राजधानी कहाँ है, तो जॉर्ज टाउन है। गुयाना की मुद्रा बोलेगा तो क्या है, गुयानीज डॉलर है। क्या है, गुयानीज डॉलर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे आया करा कि भारत का पहला शिक्षा समर्पित उपग्रह जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत का पहला शिक्षा समर्पित उपग्रह कौन सा है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो GSAT-3 है। चलिए आगे देखा रहा है कि प्रोटॉन की द्वितीय संरचना जैसे जो है ना ए हेलिक्स और अल्फा, मतलब अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा सीट के किसके कारण स्थिर होती है, बताइए। कह रहा है कि प्रोटीन की द्वितीय संरचना जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट किसके कारण स्थिर होती है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बंध क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर होता है। चलिए आगे कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड का यूपीएक नाम जो है ना क्या है, बताइए। फॉर्मिक एसिड IUPAC यूपीएक नाम क्या है, बताइए। फॉर्मिक एसिड का जो यूपीएक नाम है क्या है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मेथनोइक एसिड है। क्या है, मेथनोइक एसिड है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, बताइए। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के द्रव्यमान और समस्थानिक प्रचुरता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि FTP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। FTP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फाइल ट्रांसफ़र क्या है, प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, नॉर्टन एंटीवायरस है। क्या है, नॉर्टन एंटीवायरस है। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू जो है ना संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर जो है रवाना हुई, बताइए। कितना देश है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, 5 देशों के जो है यात्रा पर क्या हुए, रवाना हुए। तो 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल 5 देशों की यात्रा पर क्या हुए, तो रवाना हुए। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है, बताइए। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 17 सांसदों को जो है ना चुना गया है। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए 17 सांसदों को चुना गया है और 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थानीय समिति वित्त और कृषि को क्या है, संसद रत्न 2025 के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भाग लेने, प्रश्न पूछने और विधायी कार्यों में योगदान के आधार पर जो है ना प्रदान किए जाते हैं। और यह पुरस्कार 2010 में प्राइम जो है ना पॉइंट फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो क्या है, रोनाल्डो है। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है, बताइए। कहाँ किया है, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ किया है, तो पश्चिम बंगाल में किया है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा, जो वॉल्यूम 2 का जो है ना प्रैक्टिस सेट है। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को जो है ना हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ना एक अच्छी क्लास नहीं मिल पाता है, तो उनके पास जो है ना लिंक शेयर करके जरूर पहुँचाइएगा। और आप लोग लास्ट में कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार पुलिस देखिए होमवर्क सीरीज क्या है, तो हर 25 है। देखिए होमवर्क सीरीज जो है ना बिहार पुलिस के स्पेशल चल रहा है। इसमें जो है ना लूसेंट ऑब्जेक्टिव NCERT 60 संग्रह और जो है ना साइंस का स्पेशल जो है ना मतलब 6 to 12 एक स्पेशल जो है ना साइंस बुक से होमवर्क करवाया जा रहा है। मतलब सैटरडे संडे सभी दिन जो है ना होमवर्क करवाया जाए, क्योंकि पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है जुलाई में। इसलिए जिनका भी जो है ना अभी तक जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अंत समय में जो है ना आपका बहुत बेहतरीन तैयारी आपका जो है ना हो जाएगा और इससे 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का हो, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 हो चाहे वॉल्यूम 2 हो या तो उत्कर्ष क्लासेस का हो, जो भी प्रैक्टिस सेट हो आपको इसमें करवाया जा रहा है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, अगर 50 प्लस भी हम मान लीजिए कि 100 प्रैक्टिस सेट तो करवा ही देंगे, तो आप उतना भी अगर लगा लेते हैं तो आपका जो है ना, और बाकी ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक चल ही रहा है और बाकी बिहार स्पेशल जो ज्ञान बिंदु
चुका है, वो भी सारा जो है ना उसका PDF सारा इसमें दिया हुआ है, सारा बुक का। और ये भी जो है ना सारा बुक का इसमें PDF दिया हुआ है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसका सारा का जो है ना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और देखिए क्वेश्चन में इसका जो है ना लुसेंट ऑब्जेक्टिव में देखिए अब से जो है ना सिलेक्टेड टॉपिक इसमें कराने वाले हैं। इसमें जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टैटिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब खेल और कूद हो गया, और बाकी और भी चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक रहेगा वो सारा जो है ना सिलेक्टेड के साथ जो है इस ग्रुप में हम करवाएंगे। तो लास्ट समय में जिनको भी लगता है ना कि ज्वाइन करना है, देखिए अब लास्ट समय है, इतना मत सोचिए कि हाँ 99 रुपये लग रहा है तो क्या है। अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो सोचिए कि कितना 99 रुपये कुछ नहीं आपके लिए है, और ये लास्ट समय है। अगर आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और जो लोग वीडियो के आकर नीचे कमेंट करते हैं ना कि इसका PDF दे दीजिए, हमें बनाना है मैथ, तो आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका जो है ना समय के अनुसार प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, आप इसको प्रैक्टिस सेट को बनाइए और साथ में सभी जितनी भी होमवर्क मिलता है इस ग्रुप में सभी होमवर्क को जो है ना कंप्लीट कीजिए। सिर्फ आ करके देखिए। और कुछ लोग कमेंट करते हैं ना क्लास जो है ना क्लास में क्वेश्चन को 2 बार रिपीट मत कीजिए, तो आप हमको जो है ना मत पढ़ाइए। कैसे हम सबके जैसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम चाहते हैं ना कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको बेहतर से बेहतर जो है ना क्लास करवाया जाए। अगर हम चाहते हैं ना तो एक प्रैक्टिस सेट को जो है ना 20 मिनट पूरा खत्म कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको अच्छे से एनालिसिस करवाना होता है, याद करवाना होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बार क्वेश्चन किसी को देख लिए, कोई भी क्वेश्चन को एक बार देख लिए, तो आपको जो है ना 100% वो क्वेश्चन आपके माइंड में जो है ना सेट हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिए। मेरा मकसद यही होता है कि हम आपको जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से जो है ना क्लास करवाएं। हमें पता है कैसे क्लास करवाना, इतना हमें पता है, इतना हम कर चुके हैं, तो हमें पता है कि कैसे जीके का क्वेश्चन ना याद होता है। कल भी हम टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ लिखे थे, अपना जो भी दिल का बात था सारा हम बताए भी थे। तो जिनको भी ज्वाइन करना, जिनको PDF चाहिए, सभी प्रैक्टिस सेट का प्लेटफॉर्म का ये सब का PDF चाहिए, डिटेल के साथ चाहिए, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको इसमें सभी का जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF इसमें प्लेटफॉर्म का दिया जा रहा है, साथ में होमवर्क भी करवाया जा रहा है। तो इसको ज्वाइन कीजिए। और बाकी जितने लोग क्लास पे नए लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल कर लीजिएगा, 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। कुछ अगर हेल्प हो तो आप यहाँ पे जो है ना बता सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी बेहतरीन ढंग से जो है इस ग्रुप में होमवर्क करवाया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। अंत समय में जो है ना आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। बोल रहे हैं कि साइंस का अगर आपका 20 से 25 क्वेश्चन आता है तो साइंस का एक बेहतरीन बुक करवा रहे हैं होमवर्क का। NCERT जो है ना 6 to 12 है, उसी का ध्यान में रख के करवा रहे हैं। बाकी और भी लास्ट समय में जब भी समय मिलेगा तो बेहतरीन ढंग से जो है ना हम सारा कंटेंट इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।